तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 पर। प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ऑलरेडी आपको ये सब बातें पता है, थिंक यू शुड नो, ठीक है, आपको ये ऑलरेडी बातें पता है, बट फिर भी एक बार आप रिकॉल कर लो अगर आपको ये पता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इवन नेचुरल नंबर क्या है। तो इवन नंबर क्या है, हम लोग इसको याद रखने के लिए बोलते हैं इवन नंबर इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा, जिसको 2 डिवाइड कर देगा। तो क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 डॉट डॉट ऐसा ही चलते जाएगा। ठीक है, तो आप एक ए लोगे इक्वल टू और एक सेट बना के ऐसा लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। आपको इंटीजर पता क्या होता है ना, नेगेटिव नंबर रहता है, 0 रहता है और पॉजिटिव नंबर रहता है, आप उसको इंटीजर बोलते हो। तो नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या हो गया, वो नंबर जिसके साथ माइनस साइन लगी हो, आप उसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हो। नेगेटिव इंटीजर क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 चलते जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या है। तो इसको याद रखने के लिए हमारे तरीका बताया था। प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 2 जन की शादी में जाता है, एक एक की और एक खुद की। है ना, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, डॉट डॉट आगे चल जाएगा। ये वो नंबर है जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये। इवन प्राइम नंबर क्या है, अभी यहाँ पे वो नंबर जो कि इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो ऐसा सिर्फ 2 है अपने पास, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये प्राइम नंबर है और इसमें जो 2 से डिवाइड होगा वो सिर्फ 2 है ना। तो सिर्फ इवन प्राइम नंबर सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। आई होप आपको ये समझा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आपको जो भी सेट दिया है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग फॉर्म का एक दूसरा नाम होता है रोस्टर फॉर्म। तो आपको इस सेट को लिस्टिंग मेथड में लिखना है। लिस्टिंग मेथड में क्या, आपको सेट के एक्चुअल एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आना चाहिए कि लिस्टिंग मेथड का ही दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। और लिस्टिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका एलिमेंट रहता है, जो भी आपका सेट का जो एलिमेंट रहता है, आप उसको एक्चुअली में लिखते हो। ठीक है, लिस्ट करना, एलिमेंट को लिस्ट करना, एलिमेंट को एक्चुअली में लिखना। तो ये फर्स्ट वाला सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, आपको सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या करना है, लिखना है ना, लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, 8। तो आप एक ए नाम का सेट लोगे इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे, उसमें 2, 4, 6, 8 डॉट 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 और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दोगे। तो आपने क्या किया, इवन नेचुरल नंबर का एक सेट बना दिया, वो भी लिस्टिंग फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में। ये समझा। सेकंड वाला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। आपको आपको इवन प्राइम नंबर लिखना है जो कि 1 से लेके 50 के बीच में हो। तो आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ क्या होता है, सिर्फ 2 होता है। प्राइम नंबर में जो इवन प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ 2 होता है ना। ये अभी अभी ऊपर बता के आ रहे हैं आपको। थर्ड वाला सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर अभी भी ऊपर देखे आ रहे कि नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट ये। तो आप एक सी, है ना, आप ये सेट का कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सी दिया इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और जो इसके एक्चुअल एलिमेंट थे वो लिख दिया है। तो इसको मैंने क्या किया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। फोर्थ वाला 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगन, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, सुर बोलते हो, है ना। आपको पता है कि म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, ये आपको पता रहेगा अगर आप कोई रियलिटी शो देखते हो तो उसमें बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो ये 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन द वर्ड। आपको यहाँ पर कुछ सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया रहेंगे, है ना, सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया, आपको उसमें वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला, यहाँ पर 4/3 और ये कुछ साइन है और ये यहाँ पे क्यू है, क्यू मतलब रैशनल नंबर। तो आपको पता है ये साइन किसकी है, बिलोंग्स टू की। तो आप लिखोगे 4/3 बिलोंग्स टू, इस साइन की जगह आप क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू। तो 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू। इस क्यू की जगह आप रैशनल नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्यू क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको वर्ड में लिख दिया, है ना। ये जो सिंबल था, इस सिंबल का मतलब आपको पता रहेगा, ये बताया था ऑलरेडी। ऐसा जो सिंबल रहता है इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड वाला -2, ये जो सिंबल इसको एप्सिलॉन बोलते हैं और ये कट मारा है
एंड ये n है, तो यहाँ पे ये इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, तो -2 इसकी जगह आप लिखोगे नॉट बिलोंग्स टू, तो -2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, ये n की जगह आप नेचुरल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने इसको वर्ड में लिख दिया, या फिर आप इसको नॉट बिलोंग्स टू की जगह आप बोल सकते हो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन, बट ये लिखो, ये चल जाएगा है ना, ज़्यादा माथाफोड़ी मत करो। ठीक है, ये थर्ड वाला, ये थर्ड क्या है, एक सेट है जो कि रूल मेथड में लिखा हुआ है या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, तो मैंने आपको इसको भी पढ़ने का तरीका बताया था। इसको पढ़ते हैं, P इज द सेट ऑफ, ये जो ब्रैकेट है इसको सेट ऑफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो P इज द सेट ऑफ ऑल P सच दैट, ये डंडा जो है इसको सच दैट पढ़ते हैं, तो P इज द सेट ऑफ ऑल P सच दैट, और ये जो कंडीशन है वो पढ़ दो, P इज एन ऑड नंबर, P इज ए ऑड नंबर। ठीक है, बस आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट, ये जो आपको इसमें दिया सिंबॉलिक फॉर्म में, आपको उसको पढ़ने आना चाहिए बस, है ना, जो आप पढ़ रहे हैं उसको लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग द मेथड एंड बाय द रूल मेथड। आपको क्या करना है, नीचे जो भी सेट दिया उसको आपको लिस्टिंग मेथड में लिखना है और रूल मेथड में लिखना है। ठीक है, तो A इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ए क्या एक सेट है जिसमें क्या आ रहा है, जिसमें इवन नेचुरल नंबर आ रहा है, वो भी लेस देन 10, तो आपको पता है इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10 12, बट मुझे लेस देन 10 चाहिए, तो क्या आएगा, लिस्टिंग मेथड में लूंगा a इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन किया 2 4 6 8 करली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये लेस देन 10 बोला हुआ है। ठीक है, तो आपने इस वाले सेट को लिस्टिंग मेथड में लिख लिया, अभी आपको इसको रूल मेथड में लिखना है। तो मैंने बताया था जब भी आपको सेट को रूल मेथड में लिखना रहेगा या फिर आपको एसआरके के स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना रहेगा, आप देखोगे पहला सेट में आपको कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगाओगे। तो आपने इसमें देखा कि इसमें पैटर्न क्या है, ये बोलो 2 का टेबल है जो 8 तक चल रहा है, को खोल के लिख लिया है आपको समझाने के लिए, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। ठीक है, तो हम लोग रूल मेथड को या एसआरके के स्टेटमेंट को दो तरीकों से लिख सकते हैं, है ना, पहला फॉर्म दूसरा फॉर्म। जनरली हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो सेकंड फॉर्म क्या था, x सच दैट x इज इक्वल टू सम n मान लो और n पर कंडीशन, तो यहाँ पे n क्या था, जो चेंज हो रहा था उसको n मान लो, तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, इसको n मान लो, बाकी सब एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, तो आप इसको लिख सकते हो 2n। इसका मतलब होता है कि मैं इन सब एलिमेंट की जगह, जो सेट के एलिमेंट है, मैं इनकी जगह ये 2n लिख सकता हूँ, तो जैसे जैसे मैं n चेंज करते जाऊंगा मुझे ये एलिमेंट मिलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 2n और n पर कंडीशन, यही करते हैं हम लोग। एसआरके के स्टेटमेंट का जो सेकंड फॉर्म है वो ये है, तो a इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ये आपको लेने आना चाहिए। x इज इक्वल टू 2n हो गया, अभी n पर कंडीशन, n क्या है, मैं बोलूँ नेचुरल नंबर है जो 4 तक जा रहा है, तो वही लिखा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज लेस देन 5, मतलब n क्या है 4 तक रहेगा। ठीक है, तो आपको ये अल्टीमेटली ये वापस से ये वाला सेट मिल जाएगा। सेकेंड वाला बी में क्या आ रहा है, लेटर ऑफ द वर्ड साइंस, ये साइंस एक वर्ड है, उसका लेटर का कलेक्शन से एक सेट बनाना है। ठीक है, तो लिस्टिंग मेथड में बी लिया इक्वल टू करली ब्रैकेट, इस साइंस में से जो वर्ड है उसका लेटर का कलेक्शन करना है, तो एस आएगा, सी आएगा, आई आएगा, ई आएगा, एन आएगा। सी ई नहीं आएगा क्योंकि हम लोग सेट में कोई भी चीज अगर एक बार लिख देते हैं तो उसको दोबारा नहीं लिखते, तो यहाँ पे एस सी आई ई एन आएगा। ठीक है, अब इसको ही हम लोग को क्या करना है, रूल मेथड में लिखना है। रूल मेथड में लिखने के लिए जब ऐसा आपको सेट मिलेगा ना कि आपको वो लेटर देगा और आपको बोलेगा इसको रूल मेथड में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, इस जो आपको लेटर मिला है ना, इससे आपको एक वर्ड बना लोगे, कोई भी वर्ड जो भी आपको आ रहा होगा, तो यहाँ से मैंने देखा एस सी आई एन, तो मैं यहाँ से साइंस बना सकता हूँ। तो जब मैं लेटर का कलेक्शन लूंगा इस एक्स में, तो ये क्या आएगा, ये पूरा एस सी आई ई एन सी आएगा, है ना, एस सी आई ई एन, यही आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लेटर दिया रहेगा और आपको वो रूल मेथड में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करोगे, इस लेटर से एक कोई भी वर्ड बना लोगे, है ना, जो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, और फिर क्या बोलोगे, एक्स सच दैट, एक्स में क्या आ रहा है, लेटर का कलेक्शन आ रहा है, कौन से वर्ड से, जो वर्ड आपने बनाया रहेगा उस वर्ड से। फोर्थ वन, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द लिस्टिंग मेथड, आपको
जो सेट है उसको लिस्टिंग मेथड में लिखना है। लिस्टिंग मेथड मतलब जहाँ पे आप एलिमेंट को एक्चुअली लिखते हो। ऑल द मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर, आपको वो सारे मंथ लिखने हैं जो कि इंडियन सोलर ईयर में होते हैं। जैसे आपको पता है कि अपने पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई होता है ना, उसी को है ना इंडियन सोलर में इन लोग ऐसा बोलते हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, ये 12 महीने हैं। जैसे अपने पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है, तो उनके पास ये होता है इंडियन सोलर ईयर में से। सेकंड वाला, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लीमेंट वर्ड में से जो लेटर है उनका कलेक्शन करना है। तो मैंने एक सेट बी लिया, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, सी लिखा, ओ लिखा, एम लिखा, पी लिखा, एल लिखा, ई लिखा। एम एक बार लिख दिया तो वापस नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ई भी लिख दिया है, एन नहीं लिखा तो एन लिख दिया और टी लिख दिया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है वो प्रॉपर्टी कि सेट में अगर कोई एक बार चीज लिख दी तो उसको आप दोबारा नहीं लिखते हो। तो ये आप लेटर का कलेक्शन कर दिया आपने। थर्ड वाला, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसर ऑर्गन, आपको क्या लिखना है, वो सेट बनाना है जहाँ पे आप ह्यूमन के सेंसर ऑर्गन जो होते हैं उनका कलेक्शन लेना है। तो आपको पता रहना चाहिए कि ह्यूमन के जो सेंसर ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं। सेंसर ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जिससे आदमी क्या क्या कर सकता है ना, कुछ चीज फील कर सकता है, जैसे देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। तो हमारे पास ऐसे ह्यूमन ऑर्गन में जो सेंसरी ऑर्गन रहते हैं वो 5 रहते हैं, नोज, ईयर, आईज, टंग और स्किन। नोज से आप क्या करते हो, चीजों को स्मेल करते हो, ईयर से आप चीजों को सुनते हो, आईज से आप चीजों को देखते हो और टंग से आप चीजों का टेस्ट करते हो और स्किन से आप चीजों को महसूस करते हो। तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, आपको ये अगर सेंसर ऑर्गन नहीं पता तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अपने पास 5 सेंसर ऑर्गन होते हैं जो कि ये होते हैं। फोर्थ वाला, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, आपको प्राइम नंबर का कलेक्शन करना है जो कि 1 से लेकर 20 तक हो। तो आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो सिर्फ 2 जन की शादी में आता है, एक एक की और एक खुद की। तो एक आप ये सेट का नाम कोई भी दे सकते हो। मैंने जेड दिया, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 ले 2 3 5 7 11 13 17 और 19, क्योंकि यहाँ पे 20 तक बोला हुआ है। 5 वाला, नेम द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, अभी आपको ये वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट है वो पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अपने पास वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है। कौन से, एशिया जिसमें हम लोग रहते हैं, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये आपको पता होना चाहिए तो आप लिख पाओगे, है ना। आई होप आपको ये समझा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द रूल मेथड। रूल मेथड क्या है, एसआरके का स्टेटमेंट, माय लाइफ माय रूल। ठीक है, ये रूल मेथड को लिखने के लिए मैंने आपको 2 फॉर्म बताई है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ठीक है, जनरली सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे बट कहीं कहीं फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर लेंगे। तो ये फर्स्ट वाला सेट ए दिया, इसमें 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है और 100 है। तो आपको जब भी सेट है ना उसको रूल मेथड में कन्वर्ट करना रहेगा या फिर एसआरके के स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट रहेगा। आप सबसे पहले देखोगे सेट के अंदर पैटर्न क्या आ रहा है, क्योंकि बिना पैटर्न के आप सेट को रूल मेथड में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। तो आपको वो पैटर्न देखने आना चाहिए, आपको जब तक पैटर्न दिखेगा नहीं आप वो सेट को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो मैंने इसको यहाँ लिख लिया, तो ये मैं पैटर्न देखने रहा हूँ, तो मैं बोलूँ ये यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, तो मैं बोलूँ ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है। मैं बोलूँ ये स्क्वायर आ रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज चेंज हो रही है उसको n ले लो, है ना। सेकंड फॉर्म लिखने यही करते हैं, x इज इक्वल टू सम n ले लो और n क्या है, जो कि चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, ये नीचे वाला, तो इसको n ले लो और जो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख लो। तो चेंज क्या नहीं हो रहा है, ये ऊपर वाला x स्क्वायर। तो इन सब एलिमेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इन सब एलिमेंट की जगह मैं n स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू n स्क्वायर ले लिया और n पर कंडीशन यही करते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर ले लिया। ये आपको आना चाहिए कि ये एन स्क्वायर कैसे लेते हैं। आपने क्या किया, सेट में पैटर्न देखा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा था उसको n ले लिया, जो चेंज नहीं हो रहा था उसको एज इट इज लिख लिया और x इज इक्वल टू एन स्क्वायर ले लिया। फिर अभी n पर कंडीशन, तो n पर क्या, मैं बोलूँ ये n नेचुरल नंबर है, जो यहाँ पे ये 10 का स्क्वायर लास्ट आएगा, तो ये नेचुरल नंबर है जो कि 10 तक चल रहा है, तो आप वही बोलोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज लेस देन इक्वल टू 10।
है ना, ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाना चाहिए, तो ये नेचुरल नंबर है जो 10 तक जा रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस देन इक्वल टू 10 तक जाना चाहिए। तो आपने क्या किया, इस वाले सेट को आपने रूल मेथड में लिख दिया, है ना। रूल मेथड क्या होता है, जहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखते हो जिस जो आपको सेट के एक्चुअल एलिमेंट दे दे बिना उन एक्चुअल एलिमेंट को लिखे हुए, तो ये वही है। आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया जो आपको सेट के एक्चुअल एलिमेंट दे रहे बिना उन एक्चुअल एलिमेंट को लिखे हुए। सेकंड, बी क्या है, बी में आ रहा है 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, 18 आ रहा है, 24 आ रहा है, 30 आ रहा है, 36 आ रहा है, 42 आ रहा है, 48 आ रहा है। तो आपको इसको रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सेट में पैटर्न क्या है। तो मैं बोलूँ, मैंने देखा ये 6 का टेबल है ना, ये 6 का टेबल है जो 48 तक चल रहा है, तो मैंने इसको आपको समझाने के लिए खोल के लिख लिया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, इतना ही चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, x इज इक्वल टू सम n लेंगे और n पर कंडीशन, तो जो चेंज हो रहा है उसको n ले लो, तो यहाँ पे चेंज ये हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसको n ले लो, इसको n ले लिया, बाकी सब एज इट इज। तो ये इक्वल टू 6n आ जाएगा। इसका मतलब होता है मैं इन सब एलिमेंट की प्लेस पर ना मैं ये 6n लिख सकता हूँ, और जैसे जैसे मैं n की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा मुझे ये सारे एलिमेंट मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 6n लूंगा और n पर कंडीशन, कि जैसे जैसे मैं n पे कंडीशन डालते जाऊंगा, n चेंज करते जाऊंगा, मुझे ये वैल्यू मिलते जाएगा 6 12 18 24 30 36 42 48। तो वही क्या है, b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 6n ले लिया और n पर कंडीशन। तो n क्या बोलूं, n नेचुरल नंबर है जो 8 तक चल रहा है, तो वही लिखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज लेस देन 9। लेस देन 9 मतलब 8 तक जाएगा ये, और नेचुरल नंबर बोल दिया तो मतलब n कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, n 1 से स्टार्ट होगा, ये सबको पता है। n 1 से स्टार्ट होगा और 8 तक चलेगा। अब मेरे को भी वही चाहिए कि 1 से स्टार्ट हो और 8 तक जाए। जब n 1 होगा तो ये 6 1 जा 6 ये दे देगा, जब n 2 होगा तो ये 12 दे देगा, जब n 3 होगा तो ये 6 इंटू 3 18 दे देगा। तो आपको क्या कर, आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया जो आपको सेट के एक्चुअल एलिमेंट दे दे रहे। आई होप आपको ये समझा। ओके, यहाँ पे थर्ड वाला स्टार्ट करेंगे। C इज इक्वल टू एस है, M है, I है, L है, E है। मैं बोलूँ यहाँ पर ये लेटर का कलेक्शन है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना जो आपको लेटर का कलेक्शन देगा और आपको बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर रूल मेथड में कन्वर्ट करो, इस लेटर से ना आप एक वर्ड बना लोगे, जो भी वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है। अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा तो इस जो लेटर है ना उसको वर्ड वर्ड के फॉर्म में लिख लो। जो ये लेटर है ना उसको वर्ड के फॉर्म में लिख लो, एस लिख लो, एम लिख लो, आई लिख लो, एल लिख लो और ई लिख लो, स्माइल ये। तो आप अभी स्टेटमेंट लिखने के लिए क्या करते हो, आप लेते हो एक्स, एक्स पर कंडीशन, तो आप एक खाली बॉक्स लेते हो जिसका नाम एक्स रख लो या वाई रख लो, यहाँ पे वाई लिखा तो वाई ले लो, तो ये वाई ले लो। अब मुझे वाई में क्या चाहिए, मुझे वाई में लेटर का कलेक्शन चाहिए जो इस वर्ड से बना हो। क्या बोला मैंने अभी, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली मुझे सेट में क्या चाहिए, ये लेटर चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस लेटर से एक वर्ड बना लिया। और मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ये वाई में मुझे लेटर का कलेक्शन चाहिए जो इस वर्ड से बना हो, क्योंकि जब इस वर्ड से बने हुए लेटर का कलेक्शन लूंगा तो मुझे यही लेटर मिलेंगे। ठीक है, तो वही किया, वाई सच दैट वाई इज द लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। ये जो स्माइल जो वर्ड है इसका जो लेटर का कलेक्शन है वो वाई में डाल दो। तो यहाँ पर वाई में क्या आएगा, एस आएगा, एम आएगा, आई आएगा, एल आएगा और ई आएगा। तो यही आ गया, यही सारे एलिमेंट आ गए। आप स्माइल की जगह माइल्स बना सकते हो, है ना, मिसाइल बना सकते हो, जो भी आपको वर्ड बना सकते हो आप वो बना देना। फोर्थ वाला डी में क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो मैंने देखा ये डी में आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। पैटर्न क्या है, मैं बोलूँ ये संडे मंडे ट्यूसडे हमारी एक वीक है ना, उसके डेज का कलेक्शन लिया हुआ है। तो आप वही करोगे, डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स पर कंडीशन, एक्स में क्या आ रहा है, डेज आ रहे हैं ऑफ द वीक, वीक में जो डेज है उनका कलेक्शन। तो सबको पता है डेज में जो वीक होते हैं वो क्या होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, ये फर्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है। फिफ्थ वाला, ये एक्स एक सेट लिया इक्वल टू, और सेट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ई आ रहा है, टी आ रहा है, और आपको इसको क्या करना है, रूल मेथड में लिखना है। तो मैंने आपको अभी बताया था जब भी आपको ऐसा लेटर का कलेक्शन हो, इस लेटर से कोई एक वर्ड बना लो। अगर आपको कोई वर्ड बनाने आ रहा है तो वर्ड बना लो, नहीं तो ये सिंपली ऐसे ही लिख दो, ए ई टी। ये भी एक वर्ड है ना, क्या वर्ड है वो पता नहीं पर वर्ड है ये। अगर आपको यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ से आप ईट बना सकते हो,
तो अभी आप x ले लो और यहाँ पे अभी y इज इक्वल टू y क्या है, खाली बॉक्स है। अभी इस खाली बॉक्स में मुझे इस वर्ड से बने हुए लेटर का कलेक्शन चाहिए, तो मैंने वही लिखा y सच दैट y इज द लेटर। y में क्या आ रहा है, लेटर आ रहा है, किससे, जो कि ईट से बना हो, जो कि वर्ड ईट से बना हो। तो इसमें क्या आएगा, ई आएगा, ए आएगा और टी आएगा, जो कि मुझे चाहिए। आई होप आपको ये समझा।